नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। हमारा कोई भी रिपोर्टर किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां आज यानी कि 11 नवंबर को जो है अंतिम फेज का मतदान जारी है और इसमें 122 सीटों पर मतदान हो रहा है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन है। एक तरफ नीतीश कुमार है तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं। इन दोनों ही बड़े नेताओं की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। इससे पहले जो 6 नवंबर को जो वोटिंग हुई थी उस दौरान 121 सीटों पर हुई थी और आज तकरीबन बिहार की 122 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 243 विधानसभा की सीटें हैं और चुनाव के तरह किस तरीके से रहेगा आज जो अंतिम चरण का मतदान है। इस चरण में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता हैं। 122 सीटों पर 1302 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा। बड़ी बात तो यह है कि इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाली सरकार के आधा दर्जन से अधिक मंत्री भी शामिल है। तो वहीं बात अगर पिछले चरण की करें तो उसमें भी मैथिली ठाकुर गायक और इसके अलावा जो बिहार सरकार के बड़े बड़े नेता थे, सम्राट नेता, उनके भी पहले ही चरण में वोटिंग हो चुकी है। उनकी सीटों पर मतदान हो चुका है। और आज की अगर सीटों की हम बात करें तो इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज सहित नेपाल की सीमा से सटे जितने भी जिले हैं उनमें मतदान है। सुरक्षित और पारदर्शी मतदान को सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। 4 लाख से अधिक सुरक्षा कर्मी मैदान में तैनात किए गए हैं। दूसरे चरण की अगर बात करें तो जो ज्यादातर सीटें हैं वो सीमांचल क्षेत्र की आती है, जहां पर मुस्लिम आबादी जो है यहाँ पर सबसे अधिक मानी जाती है। और जो ये चरण है एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए सबसे अहम बन गया है। एनडीए जो है विपक्ष पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाता है, जंगल राज के मुद्दों को उठाता है। तो वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो अल्पसंख्यक मतदाताओं पर भरोसे करके वो बैठा हुआ है। प्रमुख उम्मीदवारों की अगर बात करें तो जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव जो कि सुपौल से हैं, भाजपा के प्रेमेंद्र कुमार गया टाउन से हैं, रेणु देवी बेतिया से हैं, नीरज कुमार सिंह बबलू जो कि छातापुर से हैं, लेशी सिंह धमधा से हैं, शीला मंडल फूलपरस से हैं, जमा खान जो कि चैनपुर सीट से आते हैं। ये बड़े नेता हैं जो कि इस दूसरे फेज में शामिल है। बिहार का जो ये दूसरा चरण का मतदान है मिथिलांचल से लेकर सीमांचल तो चंपारण बेल्ट से शाहबाद मगध क्षेत्र की सीटें इसमें शामिल है। इसमें जो है 122 सीटों में 101 सीटें जो जनरल है और 19 सीटें अनुसूचित जाति की है, 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। दूसरे चरण के चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के आधा दर्जन से अधिक मंत्री हैं जिनकी साख दांव पर है। और अगर हम दूसरे चरण की बात करें तो 45,399 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें कि 40,000 ग्रामीण क्षेत्र आते हैं। कुल मतदाताओं में 1.75 करोड़ महिलाएं हैं और इस बार महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा देखी जा रही है। घरों से बाहर महिलाएं निकल रही है। बिहार में घूंघट प्रथा है, लेकिन इन प्रथाओं से आगे बढ़कर महिलाओं ने मतदान को चुना है और मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लाइनें काफी लंबी देखी जा रही है और महिलाओं के लिए भी जो है स्पेशल पिंक बूथ की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि सेंसिटिव एरियाज में आते हैं और जो दूसरे इलाके हैं सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक मतदान होना है और जो सेंसिटिव इलाके इस बीच में आते हैं वहां पर सुबह 7 से लेकर शाम को 5 बजे तक मतदान की ये प्रक्रिया होनी है। अंतिम चरण का मतदान है। बिहार में काफी लंबे समय से एक दूसरे पर जो नेता थे वो छीटाकशी करते रहे। कोई जंगल राज का मुद्दा उठाता रहा तो कोई अल्पसंख्यक को दबाने का मुद्दा उठाता रहा। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं, एक तरफ नीतीश यादव हैं। एनडीए वर्सेस महागठबंधन, कौन जीतेगा इसका फैसला
14 नवंबर को हो जाएगा और उससे पहले जिस तरीके की वोटिंग की प्रक्रिया शांतिमय तरीके से चल रही है, फिलहाल अब तक जो है कहीं से भी किसी भी तरीके की भगदड़, लड़ाई झगड़ा की कोई खबर सामने नहीं आई है। अभी तक मतदान जो है बिल्कुल ही शांतमय प्रक्रिया से जारी है। अंतिम चरण का मतदान है। डे टू डे न्यूज भारत आप सभी से यही अपील करता है कि लोकतंत्र ने आपको वोट करने का एक सुनहरा मौका दिया हुआ है। ये आपका अधिकार है, अपने इस अधिकार का इस्तेमाल करें, अपने नेता का सोच समझ कर चुनाव करें और जो मुद्दे हैं, विकास के मुद्दे, चाहे वो स्कूल हो, शिक्षा हो, भोजन हो, रोटी कपड़ा मकान, जो बेसिक सुविधाएं हैं, इनको ध्यान में रखते हुए वोट करें, क्योंकि नेता तो आपसे सिर्फ वादे करके चले जाएंगे, आपको बड़े बड़े सपने दिखाकर चले जाएंगे, लेकिन बिहार को इस बार बदलना है। जो गरीबी, जो बिहार के ऊपर आरोप लगते हैं कि वहां पर नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, लोग जो है दूसरे राज्यों में जाकर नौकरी के लिए दर दर भटकते हैं, इन मुद्दों को ध्यान में रखकर वोट करें। नेता आएंगे, आपको पैसे का लालच देंगे, आपको बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाएंगे, लेकिन इन सब के चक्कर में ना फंसते हुए अपने इलाके के विकास को देखकर वोट करें। कौन सा नेता आपके लिए सही रहेगा, जाति पाति से ऊपर उठकर वोट करें। और डे टू डे न्यूज भारत पर बिहार से जुड़ी खबरें आपको दिखाते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।